हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्युकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतु अस्मि। नमस्ते। आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस। पैर आपके सीधे करते हुए बैठे। अपने एंकल्स को एक्टिवेट करने के लिए आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। 1, ऊपर लिफ्ट करिए। 2, फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करिए। 3, एक्सेल। 4, एक्सेल। 5, एक्सेल। अब दोनों नी फोल्ड करके अपनी तरफ लाइए। 1, 2, 3, 4, 5। आप पैरों के सोल्स को मिलाइए, बटरफ्लाई करिए। ब्रीथ करें। कुछ देर के लिए अपने पैरों को स्थिर रख लीजिए, स्टैटिक रखिए। नी को बाहर की तरफ स्ट्रेच ओपन होने दीजिए। पैरों को क्लोज लेकर आइए। पैरों को वाइड रखिए और ट्विस्ट करिए राइट की ओर। लेफ्ट। कंटिन्यू रखिए। लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट, राइट,
left, last to the right, and last to the left. सुखासन में आइए. अब अपनी बैक स्ट्रेट रखते हुए बैठे. पैरों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन और बेहतर हो, इसके लिए अब हम उसे नेक्स्ट लेवल पर प्रैक्टिस कराएंगे ताकि रिवर्सल भी क्रिएट हो और हमारे शरीर का अगला हिस्सा जो कि लो बैक है, एब्डोमेन है, उस पर एक्टिव एफर्ट और इफेक्ट्स आ सके. तो फोर लेग पोजीशन में आ जाएंगे यहाँ से. राइट लेग पीछे स्ट्रेट रख करके रखिए और यहाँ से अपने राइट लेग ऊपर लिफ्ट करिए और इस लेवल पर पल्स करिए ऊपर की तरफ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कंटिन्यू रखिए. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नीचे लाइए. अब लेफ्ट लेग स्ट्रेट करिए, पीछे की तरफ रखिए स्ट्रेट. पैर ऊपर लिफ्ट करिए, धीरे धीरे उसे ऊपर लेकर आइए और पल्स करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हम मार्जरी आसन करेंगे. मार्जरी आसन करते ही आपके पैरों का हिस्सा एकदम रिलैक्स होता है क्योंकि वहां से नर्व पैरों की तरफ जाती है. तो मार्जरी आसन रिलैक्सेटिव इफेक्ट के लिए है. इनहेल, गहरा करिए स्पाइन. एक्सेल, इनहेल, 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 एक्सेल. अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस में टाइगर स्ट्रेच करेंगे. राइट लेग फोल्डेड ऊपर लिफ्ट करिए. 1, एक्सेल, नी को छाती की तरफ लाइए, चिन चेस्ट की तरफ लाइए. रिपीट करिए. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चेंज करते हैं, लेफ्ट लेग से प्रैक्टिस करते हैं. 1, एक्सेल, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब वज्रासन में बैठे.
अपनी नेक को मोबिलाइज करें, गर्दन पीछे ले जाइए, रोटेट करें। 1, 2, 3, 4, 5, ऑपोजिट मूव करिए। 5, 4, 3, 2, 1। अब दोनों हाथ स्ट्रेट करिए सामने और राइट हैंड रोटेट करिए। 1, लेफ्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोनों हाथ कंधे पर रखकर रोटेट करें। 1, 2, 3, 4। दोनों हाथों को ऑपोजिट रोटेट करिए। 4, 3, 2, 1। अब दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करिए कमर के पीछे और इनहेल करें। एक्सहेल सामने की तरफ जाइए। इनहेल, एक्सहेल 2, इनहेल, एक्सहेल 3, इनहेल, एक्सहेल 4, रिलीज। अब आप घुटने पे खड़े हो जाइए और राइट लेग को साइड से रख करके राइट हैंड राइट पैर की तरफ ले जाइए। अपने राइट थाई की नथ फ्लॉसिंग करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चेंज करते हैं। लेफ्ट लेग साइड से रख लें, हाथ पैर की तरफ ले जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर से करते हैं। राइट, मूव करें अपना राइट हैंड राइट लेग की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। साइड चेंज करिए। लेफ्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यहाँ से 4 लेग पोजिशन में आ जाए। अब हम आते हैं डाउनवर्ड डॉग में। पैर को पहले स्ट्रेच कर लिया। इनहेल करिए एंड एक्सहेल। राइट लेग सामने लाइए डाउनवर्ड डॉग से। लेफ्ट लेग सामने लेकर आइए।
इनहेल, ऊपर आइए। एक्सेल। अब दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिफ्ट करें और राइट की ओर बेंड करिए। लेफ्ट जाएं, सेंटर, राइट, सेंटर, एक्सेल, लेफ्ट, राइट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, सेंटर। हाथों को नीचे लेकर आइए। अब अपने दोनों पैरों को वाइड रखिए। ब्रीथ करिए। कुछ देर अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए, स्लो डाउन होने दीजिए। जब आप हेड टू टो ऑब्जर्व कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, तब आपकी सभी मसल्स, बॉडी, माइंड, सब कुछ एकदम फ्री हो रहा है। आपको हर हिसाब धीरे धीरे लाइट फील होने लगेगा। कहते हैं ना, चलते मत रहिए, धीरे धीरे चलते चलते जहां रुकने की जरूरत हो वहां पर रुकें, एनालाइज करें और आगे की तरफ बढ़ें। आइए हम आज की प्रैक्टिस उत्कट आसन से शुरू करने वाले हैं। पैरों को पास लेकर आए। अपने दोनों पाम्स को मिलाकर रखिए। इनहेल करिए। एक्सहेल, हिप को पीछे ले जाइए और हाथों को सामने लेकर आइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहीं से हम राइट लेग पीछे ले जाएंगे और अंजनेय आसन में हाथ ऊपर ले आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ से हम हाथों को नीचे लाएंगे। अश्व आसन में पार्श्व उत्थानासन में पैर को टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अश्व संचालन आसन में आएंगे। अब हम हमारा जो राइट एल्बो के ऊपर एक रखेंगे, पीछे टो को लॉक रखेंगे और अब पीछे नी को ऊपर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथ नीचे लाएंगे
और राइट लेग आगे ला करके पादहस्त आसन में आएंगे। पैर सीधा करेंगे। धीरे से ऊपर आ जाएंगे। आर्म स्ट्रेट करेंगे। हल्का पीछे की तरफ जाएंगे। शोल्डर्स पीछे रिट्रैक्ट करेंगे। कमर गहरा करेंगे। और धीरे धीरे ओपन रखेंगे शरीर को। एंड रिलीज। फिर से पैर दूर रखिए और कुछ देर रिलैक्स करिए। ऑब्जर्व करिए। आज 4 एग्रीमेंट आपको अपने साथ करना है। पहला एग्रीमेंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स, जिस तरह के शब्द हम अपने आप से कहते हैं, कैसे शब्द के साथ हम अपने आप को बातें कर रहे हैं, क्या शब्द हैं हमारे। यहाँ पर हम अपने शब्दों में ये कहें तो ये जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सतत प्रयास करता रहूंगा, मेरा कर्म और विकर्म साथ होगा। कर्म का अर्थ मेरा एक्शन, और विकर्म का मतलब उस एक्शन के मेरे भाव। अगर मैं योग कर रहा हूं, मेरा एक्शन है योग, तो मेरे भाव क्या होंगे कि मैं अपने अंदर के ईश्वर का अनुभव कर रहा हूं। तो ये होगा कर्म और विकर्म का संयोग। जैसे आग और बाती। बम है उसमें, जब तक आग नहीं लगी है तब तक सब ठीक है। आग लगी उसके बाद फिर वो फूटेगा। पर दोनों जब तक संपर्क में नहीं आएंगे, काम होगा ही नहीं। उसी तरह से हमारे एक्शन है कर्म और विकर्म। आइए फिर से उत्कट आसन में आते हैं। काफी स्ट्रांग फील करेंगे आज आप अपने आप को। हाथों को ऊपर लिफ्ट करिए। यहाँ जो रुकना है, ठहराव है, उसके पीछे। जब आप अपने विचारों में खो जाते हैं तो आप कहीं और चले जाते हैं। और मुझे पता भी चल जाता है कि ये देवी कहीं और गई हैं। लेफ्ट लेग पीछे ले जाइए और यहीं से आंजनेय आसन में आइए। अब हाथ नीचे लाइए। अश्वसंचलन आसन में आइए। और यहाँ से पार्श्वोत्थानासन में आइए। होल्ड रखिए। कम बैक। अब आपका जो लेफ्ट एल्बो है वो राइट नी के बाहर रखिए। अब पीछे टो को लॉक करिए और नी को ऊपर लिफ्ट करिए। अगर आप नहीं चाहें तो नी नीचे भी रख सकते हैं। नीचे लाइए नी को। हाथ को वहां से रिलीज करें और लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए। दोनों पैर स्ट्रेट करके कमर से फ्री छोड़ दीजिए। इनहेल ऊपर आइए। हाथ स्ट्रेट रखिए। कमर को गहरा करिए। शोल्डर्स को ओपन करिए। जितना हो सके स्पाइनल कर्वेचर पे ध्यान दीजिए।
ये स्पाइनल कर्वेचर हैमस्ट्रिंग को बिल्कुल फ्री कर देता है। एंड रिलीज। चलो एक छोटा सा फैक्ट समझते हैं, ये हैमस्ट्रिंग टाइट क्यों होती है। आप एक काम करो, अभी आप खड़े हो तो हिप को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाओ, पीछे की तरफ। इसको पोस्टीरियर बोलते हैं। जैसे हम मार्जरी आसन करते हैं, तो इनहेल करते हैं तो कमर गहरा करते हैं, एक्सहेल करते हैं तो क्या करते हैं, पेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप इस तरह से हिप को पीछे ले जाओ, पीछे ले गए। अब अपने पैर के पीछे ऐसे कुछ छू के देखो आप, थाई को छू के देखो, कैसा है ये, टाइट है ज्यादा टाइट है। अब इसको रोटेट करो, इसको इसको ऐसे रखोगे तो ये फील नहीं होगा। इसको ऐसे अंदर की तरफ खींच के रखो। अब छू के देखो, टाइट है। ठीक, अब वापस आओ। अब कमर के हिस्से को गहरा करो, गहरा करो। अब छू के देखो वहां पर, अब सॉफ्ट है। अब अगर कोई व्यक्ति दिन भर 3 घंटे गलत ऐसा बैठता है, तो जो उठेगा तो उसका हैमस्ट्रिंग टाइट क्यों नहीं होगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है, कहाँ पर है, बैठने में है। इसलिए बोलते हैं ना 50 मिनट में चलो, बट 50 मिनट में चलो वो तो ठीक है, बट आप बैठोगे ही ऐसे तो फिर इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो बैठना कैसे है, बैठना है उत्कट आसन जैसे। आज का बेस करेक्शन है कि ऐसे बैठना है। ऐसे में मेरी पेल्विस कैसी है, एंटीरियरली रोटेट है। तो अब मेरी हैमस्ट्रिंग टाइट नहीं होगी, बल्कि ये टाइट होगा। और इसके स्ट्रांग होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, ना कमर में तकलीफ होगी, ना घुटने में तकलीफ होगी। राइट। आगे बढ़ रहे हैं। तो बेस के लिए उत्कट आसन बैलेंस हो जाए। दो इस दूसरा ही रास्ता बचता है कि या तो इसको भी उतना ही स्ट्रांग कर लो। रेडी, उत्कट आसन। अब थोड़ा सा लेवल उतारो, पहले लेवल का प्रीव्यू था तो ठीक था। अब थोड़ा कंटिन्यूअस करते हैं, थोड़ा धैर्य रखना। पहले में आसान चले, अब थोड़ा मेहनत करते हैं। राइट लेग पीछे ले जाओ, यहाँ से ऊपर रखो। तो इस वक्त मैं अपने पैरों की मसल्स को स्ट्रांग बना रहा हूँ। कौन सी मसल, सामने वाली। क्यों, पीछे तो ऐसी टाइट हो रखी है। कौन किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। क्यों किया, बैठ बैठ के, बैठ बैठ। अब हाथ नीचे लाओ, पीछे वाली मसल को स्ट्रेच करो। कैसे करोगे, हाँ अब आ गया समझ कि जो पीछे हो रखी है टाइट उसको करना है सॉफ्ट, और जो सामने हो रखी है वीक उसको करना है स्ट्रांग। बस समझ आ गई तो प्रैक्टिस का पर्पस समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस का पर्पस समझ में आ गया तो होगा अच्छे से, कर्म और विकर्म एक साथ होंगे। आग और बाती साथ आएगी तब तो बम फूटेगा भाई। अब यहीं से आंजने लंच में आओ। और पिछले बार हम घुटना नीचे रख के गए थे ना, इस बार बिना घुटना नीचे रखे पोजीशन लेते हैं। इस बार दोनों साइड से एक बार में करने वाले। अब यहाँ से उत्कट आसन में आओ, वापस आओ पहले सेंटर में। भगवान, मेरे पैर कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड। कर्म और विकर्म को मिलाओ। कर्म ये है जो मैं कर रहा हूँ, और विकर्म ये है कि मैं बहुत इसे स्ट्रांगली कर रहा हूँ, मैं इसे बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। लेफ्ट लेग पीछे ले जाओ और अंशने आसन में आ जाओ। हाथ ऊपर रखो। मेरा पैर मजबूत हो रहा है, मेरे कर्म सिर्फ इतना तो मुझे सहन करना ही होगा। हाथ नीचे लेकर आओ, पार्श्व उत्थानासन में जाओ। अब यहाँ से अपने
राइट नी को फोल्ड करो, लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर रखो, पेट अंदर स्क्वीज करो, कमर रोटेट करो। सेंटर में आओ, लेफ्ट लेग आगे लाओ, फिर उत्कट आसन में आओ। अब मीठा दर्द हो रहा होगा फ्रंट साइड पे, होने दो, आपको स्ट्रांग बनाना है मेरे को। अब दोनों हाथ पैर के पास लाओ, पैर के अंगूठे को पकड़ो, सांस लो गहरी, और पैर को सीधा कर दो, कमर को फ्री रखो, एल्बो को बाहर जाने दो। अब इनहेल ऊपर आओ, कमर को गहरा करो, कमर को गहरा करते ही हाई रिलैक्स होती है। गहरा करो, हल्का पीछे, बैकवर्ड बेंड, एंड रिलैक्स। बड़ा सूर्य नमस्कार बड़ा साइंटिफिक है, पीछे झुकने के समय ये रिलैक्स होगा, सामने झुकने के समय वो स्ट्रेच हो जाएगा। रिलैक्स, ब्रीद। सांस की गति इस वक्त बढ़ी हुई है, तो मुझे कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी कि मैं कैसे बैठा हूं। कुर्सी पे बैठना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, कुर्सी पे बैठने का तरीका, इसलिए उत्कट आसन राइट मेथड ऑफ चेयर सिटिंग है, ऐसे बैठना पड़ेगा। पेल्विस जहां एंटीरियर है, ना कि पोस्टीरियर। अधिकतर लोगों की सिटिंग में पेल्विस छूटी हुई होती है और पीछे की तरफ जाती है, और इसीलिए वो तमाम तरह की टाइटनेस और कमर में दर्द है। ये ठीक होने से ही फीमेल्स को एक बेनिफिट होता है। फीमेल्स की पेल्विस बाय डिफॉल्ट ऐसी होती है, एंटीरियर टिल्ट में। पर अगर फीमेल वर्किंग है और घंटों बैठती है, तो उसकी भी पेल्विस ऐसी हो गई है। इसलिए उसकी पीठ और कमर का हिस्सा एक लाइन में आ गया है, नहीं तो थोड़ा हॉलो रहना चाहिए। हॉलो नहीं है, एक लाइन में आ गया है, तो ये टाइट हमेशा रहेगा। एक बार फिर कर लें, पक्का? ठीक, आ जाओ मैट में आगे, उत्कट आसन में आओ। आप लोग स्ट्रांग हो, पूरे स्ट्रांग हो या थोड़े स्ट्रांग हो? पूरे, हेड टू टो, या सिर्फ हेड, या सिर्फ टो? हेड टू टो स्ट्रांग हो? आप मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो? किससे खुश हो आप? मुझसे, अपने आप से खुश हो? अब यहीं से राइट लेग पीछे ले जाओ, दोनों हाथ ऊपर रखो। अरे बड़ा मीठा दर्द होता है, ये तो दर्द सहन कर सकता हूं मैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हाथ नीचे लाओ, पीछे वाले पैर को बिना जमीन पर रखे साइड से टर्न करके पार्श्व उत्थानासन में जाओ, स्ट्रेच करके रखो। 1, ये रिलैक्सेशन फेज है आपका। 2, 3, तो बैठना सुधार करोगे तो बॉडी अपने आप फ्री होने लगेगी। अब बैठना सुधार नहीं होगा तो जब तक कमर पे और थाइस पर टाइटनेस बनी रहेगी, फिर कितना खिंचाव करें रोज? हम 1 घंटा रोज खिंचाव करेंगे, आप वहां पर 8 घंटे को उसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, तो भी 8 घंटा और 1 घंटे का मुकाबला कैसे होगा? अब यहीं से अपने लेफ्ट नी को फोल्ड करके राइट एल्बो को बाहर रख करके ट्विस्ट करो। एक्शन एक, पीछे वाले पैर को टो पे रखना है, सेंटर में आओ, दोनों हाथ ऊपर लिफ्ट करो, और राइट लेग को आगे लाकर उत्कट आसन में आओ। अब होता है मीठा वाला एहसास, और थोड़ा नीचे बैठने की कोशिश करो, और फ्रंट थाई को एकदम बुलेट स्ट्रांग बना लो। गुड। हाथ और कान लाइन में रखो, मुस्कुराना, अपने आप से खुश हो। अपने साथ कैसे शब्द कहोगे? मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मानो कोई एनेस्थीसिया लगा के करवा रहा है।
अब यहीं से ऊपर आकर लेफ्ट लेग को पीछे ले जाओ और हाथ को ऊपर उठाओ, मस्त फीलिंग आती है। नहीं, फीलिंग मस्त आए ना आए, सोचना है कि मस्त फीलिंग आ रही है। कर्म और विकर्म को मिलाओ। बारूद और आग संपर्क में आए, बम फूटेगा। जब छोटे थे तो बहुत सारे फटाके का बारूद एक साथ निकाल लिए और फिर लगा दिया आग, उसमें तो हाथी जल गया। समझ में आया, ऐसा काम नहीं करना है। अब चेंज करिए, पार्श्वथानासन में जाइए और रिलैक्सेशन क्रिएट करिए। गुड। लंबी धूप के बाद छांव अच्छी लगती है, पर व्यक्ति छांव में ही रहने लगे तो फिर धूप में कभी जा नहीं पाएगा। मतलब संघर्ष के बाद विश्राम अच्छा लगता है। ये विश्राम है जो पिछले किए गए संघर्ष के बाद किया जा रहा है। यही जीवन का नियम है, यही सृष्टि का कार्य है। सृष्टि प्रोग्रेसिव है, सतत है। यहाँ से पैर को मोड़ करके लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर रखकर ट्विस्ट करें। तो कर्म और विकर्म को मिलाइए और एक उभय अभय अपने अंदर जागृत करिए। अभय मतलब जैसे कोई डर नहीं है। वो ये जानता है कि वो हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर लेगा। सेंटर में आइए और लेफ्ट लेग को आगे लाकर उत्कट आसन में आइए। ये सबसे बढ़िया वाला उत्कट आसन है। जितने भी उत्कट आसन किए, ये सबसे बेस्ट है। ये वाला, ये जो इस वक्त कर रहे हैं हम। और इस उत्कट आसन को करते हुए जो राजकिशोर जी नीचे देख रहे हैं, वो ऊपर देखेंगे। अभी ठीक है। पात्रिकर दादा नमस्कार। अब धीरे से दोनों हाथ पैर की तरफ ले जाइए, पैर के अंगूठे को पकड़िए, दोनों पैरों को सीधा करिए, कमर को फ्री करिए और स्ट्रेच करिए नीचे। अपनी कहानी है तुमको सुनानी। चलो एक बार फाइनल स्ट्रेच करो नीचे की तरफ और फिर धीरे से ऊपर आओ। हाथों को ऊपर लेकर आओ, कमर को गहरा करो, गहरा करो। इस उमस वाले मौसम में भी आप मेहनत अच्छी करते हो, मतलब आपकी मानसिक क्षमता अच्छी है। एंड रिलीज। अभी ना देखो, आपके पूरे साल में 2-3 महीने ऐसे आते हैं जहां बहुत उमस होती है और उसको आप सहन करते हो। पर हम लोग जहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे वहां पर साल के 9 से 10 महीने उमस रहती थी। तो बॉडी के और माइंड की एडेप्टेबिलिटी है उसकी, क्योंकि हम उस सिचुएशन में रहे। तो उस सिचुएशन के हिसाब से क्या करना चाहिए, कैसा बेहतर रहेगा, कौन सी प्रैक्टिस ज्यादा उपयुक्त है, ये वहां से अभ्यास से ही मिलता है। वी लर्न विद टाइम एंड प्रैक्टिस। फिर से राइट एंड लेफ्ट बेंड करेंगे और फिर हम लोग बैकवर्ड बेंडिंग फोकस करने के लिए सुपाइन सीरीज में जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर लिफ्ट करें और एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ जाइए। सेंटर। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ जाइए। सेंटर। एक्सहेल करते हुए राइट की तरफ जाइए। सेंटर। एक्सहेल करते हुए लेफ्ट की तरफ जाइए। सेंटर। राइट 5। सेंटर। लेफ्ट 6। सेंटर। राइट 7। सेंटर। लेफ्ट 8। सेंटर। रिलीज और हाथों को नीचे ले आइए।
तो इसके पहले हम बैकवर्ड बेंडिंग सीरीज में जाएं, अंतिम प्रैक्टिस करते हैं, वो है वक्र उत्कट आसन। उत्कट आसन में ट्विस्टिंग। दोनों पैरों को पास रखें और सामने की तरफ हाथ को सीधा करें। अब आपका जो राइट एल्बो है उसे लेफ्ट नी के बाहर ले जाइए। पाम्स को एक के ऊपर एक प्रेस करिए। होल्ड रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में आइए और दोनों हाथ पैर के अंगूठे की तरफ ले जाइए। पैर सीधा करिए। 1, 2, 3, 4। कमर और पैरों को फ्री रखना होगा आपको। 5, सरेंडर मोड ऑन कर दीजिए। 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिर से घुटने को फोल्ड करेंगे। ये जो हिप की अलाइनमेंट अभी बनती है उत्कट आसन में, ऐसे ही कुर्सी पे बैठना सही बैठना होगा। अब आप अपने लेफ्ट एल्बो को राइट नी के बाहर ले जाओ। 1, 2, 3। अभी जो हिप की पोजीशन बनती है, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेंटर में आइए और ऊपर आ जाइए और दोनों हाथों को कमर के पीछे लॉक करिए। इंडेक्स फिंगर को पॉइंटिंग डाउन कर दीजिए। अब ग्लूट्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए। शोल्डर को पीछे रिट्रैक्ट और बॉडी को हल्का सा पीछे जाने दीजिए, कमर को गहरा करके। कमर को गहरे रखने पे ध्यान दीजिए। आपका अलाइनमेंट फोकस लो बैक पर है बस। पीछे झुकना नहीं है कमर से, बल्कि कमर को गहरा करना है। इससे रिलैक्सेशन भी क्रिएट हो रहा है और अच्छा भी फील करेंगे। और इसके बाद जो अभी हम लोग चक्रासन करने वाले हैं, तो आसान होगा, क्योंकि कमर तैयार है तो फिर चक्रासन इजीली हो जाएगा। रिलीज करिए। एनालाइज करिए। रिलैक्स होने दीजिए। और अब मेंटली अपने आप को चक्रासन करने के लिए तैयार करिए, जिसमें आर्म स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ और लो बैक स्ट्रेंथ सब कुछ यूज होने वाला है। रेडी? बैठ जाइए, फिर लेट करके करते हैं चक्रासन। दोनों पैर फोल्ड कर लीजिएगा। अब चक्रासन शुरू करते समय कमर की पोजीशन अभी कुछ देर के लिए हॉलो कर लीजिए। हिप को नीचे दबाइए और कमर के हिस्से को हॉलो कर लीजिए। हॉलो करने के बाद दोनों हाथों को कंधे के ऊपर रखिए। अब कमर को हॉलो रख करके अपनी हिप को ऊपर उठाइए। अब धीरे से दोनों हाथ जमीन पर दबाकर अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाइए। नीचे लेकर आइए।
जब नीचे लाकर कमर रखेंगे तब भी थोड़ा हॉलो ही रखिए उसको। हॉलो रखेंगे, एकदम से कभी कमर को जमीन पे छोड़ना नहीं है आपको। अब कमर को जमीन पे छोड़ दीजिए। एकदम से छोड़ेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा। अब चक्रासन का ऑपोजिट है पवन मुक्तासन। इनहेल करेंगे और एक्सहेल, नी को छाती की तरफ लाएंगे और अपर बॉडी को लिफ्ट करेंगे और धीरे धीरे अपने बैक को स्ट्रेच फील करेंगे। 1, यहीं से दोनों पैरों को 30 डिग्री सीधा करते हुए नौकासन में आएंगे। एंड कम बैक। हाथों को सिर के नीचे रखेंगे, पैरों को राइट साइड ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे। पैरों को लेफ्ट साइड ले जाते हुए ट्विस्ट करेंगे। घुटना ऊपर उठा करके फिर दूसरे साइड ले जाइए। सेंटर में आएंगे, पैरों के सोल्स को मिलाएंगे, रेस्ट रखेंगे। अब धीरे से दोनों पैर सीधा करके शवासन में आ जाएंगे। थोड़ा रेस्ट करेंगे और हम फिर इसे रिपीट करेंगे। चक्रा से लेकर यहाँ तक की जर्नी रिपीट होगी। आपका ये प्रयास है। कल की आपकी प्रैक्टिस, कल की आपकी प्रैक्टिस चंद्र नमस्कार थी और अभी रिलैक्स कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स, कैसे शब्द हम अपने आप से कहते हैं। हमको अपने आप से जो शब्द कहने हैं वो ऐसे हों जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करें, ना कि हतोत्साहित, अर्थात डिमोटिवेशन। दूसरा, दूसरों की नेगेटिव ओपिनियन को पर्सनली लेना बंद कर दीजिए। डोंट टेक देयर नेगेटिव ओपिनियंस पर्सनली। तीसरा, किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अज्यूम कर करके डिसाइड मत करिए, बात करके एंड करिए। कई बार आप सिर्फ अज्यूम करके सिचुएशंस को कि सामने वाला ऐसा सोच रहा है या ये सोच करके वैसा कर रहा होगा, तो डू नॉट अज्यूम बट टॉक एंड देन गेट द क्लोजर। एंड फोर्थ, ये कर्म और विकर्म, एक्शन में हर एक्शन, हर काम जो हम दिन में करते हैं उसमें अपने भाव को मिलाकर रखिए। खाना खाते हुए ये कहिए कि मैं अपने आप को शक्ति दे रहा हूँ, ऊर्जा दे रहा हूँ, पोषण दे रहा हूँ। तो जो काम कर रहे हैं उसमें विकर्म मिलाइए, तभी
वो अभय संयोग की ओर हमें लेकर जाएगा। अभय संयोग मतलब फियरलेस स्टेट। पैरों को फोल्ड कर लीजिए और चक्रासन के लिए तैयार। चक्रासन नहीं कर पाए तो क्या करेंगे? सेतु आसन करेंगे। यस। धीरे से ऊपर उठाइए और बॉडी को लिफ्ट करिए ऊपर। चक्रासन में लेकर आइए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अरे वाह, स्नेहा जी गुड। विनीता जी अरे वाह, सुपर, बहुत बढ़िया, आपकी कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। संगीता जी का पोस्टर तो बहुत अच्छा हो रहा है। अब नीचे लेकर आइए धीरे धीरे। और इसे बैलेंस करने के लिए दोनों घुटनों को छाती की तरफ लेकर आए, हाथों को घुटनों के बाहर से बांधिए और चिन और नी को क्लोजेस्ट क्रिएट करिए। यस। विनय भैया बड़ा अच्छा कर रहे हो आप पवन मुक्तासन। गुड। चिन को नी की तरफ लेकर आए और अब यहीं से पोजीशन योरसेल्फ टू नौका आसन। दोनों पैर 30 डिग्री सीधा करके दोनों हाथ पैर की तरफ लाइए। थोड़ा इनिशियली इम्बैलेंस होने लगेगा बट फिर धीरे धीरे संतुलन आ ही जाएगा। अब धीरे से घुटनों को फोल्ड करते हुए वापस आइए, हाथों को सिर के नीचे रखिए और राइट की तरफ दोनों पैरों को ले जाकर ट्विस्ट करें। अब लेफ्ट की ओर लेकर जाएं दोनों पैरों को। सेंटर में आइए और शवासन में रेस्ट करिए। Relax your body completely. Drop on the floor. What you have done is something good for you. अब ये विश्राम आपको और बेहतर बनाएगा। आपको लगता होगा ये विश्राम इज मे बी वेस्ट ऑफ टाइम। नो, इट इज नेवर वेस्ट ऑफ टाइम। ये विश्राम ही आपको वो देता है जो आपको वास्तविकता में योग से चाहिए। याद रखिए, विश्राम इज नेवर वेस्ट ऑफ टाइम। विश्राम इज रिकवरिंग ऑफ एनर्जी, जहां पर हम ऊर्जा को वापस बॉडी में रिगेन करते हैं, रिसीव करते हैं पाम्स के थ्रू। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। तो ये समझ लीजिए कि ये सुबह के समय अगर मैं 5 मिनट बॉडी को इसी तरह से ढीला छोड़ दूं तो मेरा शरीर वैसे ही ऊर्जा रिसीव करने लगता है। बट कॉन्शियस होना चाहिए ये प्रोसेस। कैसा कॉन्शियस? मैं इसलिए लेटा हुआ हूं कि मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है और मैं कुछ और नहीं सोच रहा हूँ। अब शून्य का भाव लाने की कोशिश करिए। शून्य के भाव का अर्थ है नो थॉट। जब आप कुछ देर शून्य रहेंगे तो आपका मन एक अलग गहराई में जाएगा, अलग एक ब्रह्मांड में चला जाएगा और आपको वहां पर अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे और वो आपसे मानो बातें कर रहे हैं। आपको अचानक कोई व्यक्ति दिखेगा जो आपसे बातें कर रहा है। तो जो संसार हमें बाहर दिखाई देता है उससे बड़ा संसार हमारे अंदर है। कोई भी घटना पहले अंदर घटती है और फिर बाहर की तरफ घटती है। इसलिए कई बार आपको इत्तेफाक लगता है कि अरे यार, ये घटना तो पहले हुई है, ये सिचुएशन तो लाइफ में पहले कभी हुई है। भले वो पहली बार हो रही होती है बट आपको ऐसा आभास होता है क्योंकि आपके अंदर के ब्रह्मांड में
जो घटना वास्तविकता में घटने वाली है, उसका प्रतिरूप घटता है स्वप्न में, स्वप्न के आकार में। और इसलिए जब कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो घटना होती है, तो आपको ऐसा फ़ील होता है ये घटना तो पहले भी हुई है, पर वास्तविकता में नहीं हुई है, पर आपके अंदरूनी ब्रह्मांड में हो चुकी है। यह विचार जिसको आप कभी नियंत्रण नहीं कर पाते, कौन लाता है यह विचार? सिर्फ़ आप विचारों को थाम सकते हैं, साँसों को रोक कर। इसलिए योगी साँसों को रोक कर ही मन को शांत करते थे, क्योंकि मन को शांत करने का और कोई दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि मन में आने वाले विचार पर आपका नियंत्रण है नहीं। आप क्या सोचेंगे ये आपके नियंत्रण में नहीं है। तो आप उसे रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जब आप साँसों की गति को निम्न कर लें, धीमे कर लें या फिर साँस रोक ही लें, तब विचार भी शून्य हो जाते हैं। तो इसलिए जब भी आप शवासन में जाते हैं, आपको कुछ देर बाद मेरी बात भी सुनाई नहीं देती। फिर आपको बीच-बीच में कुछ झोंके मेरे शब्दों के सुनाई देते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि कहीं आप लेटे ना रह जाओ और सब लोग ऊपर आके बैठ जाएँ। इसलिए आप बीच-बीच में आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो मेरी बात को सुनने की कोशिश करता है। थोड़ी देर सुनता है, फिर वो अपने अंदर की गहराइयों में वापस चला जाता है। इसीलिए योगी कहते थे ध्यान से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि ध्यान में हम वो अचीव कर सकते हैं जो हम बाहरी दुनिया में चाहते हैं। जब कोई भी घटनाक्रम अंदर घटित होकर के बाहर घटता है, एक इंजीनियर का मन अंदर में बिल्डिंग का निर्माण करता है, खुद के अंदर, और फिर पेन, पेंसिल और कैनवास से उसे नक्शे के रूप में उतारता है। बिल्डिंग अंदर बनती है पहले और फिर बाहर नक्शा बनता है और फिर वास्तविक बिल्डिंग बनती है। इसीलिए ध्यान का अर्थ है आगे होने वाली घटनाक्रम को जानना, देखना, और सब कुछ दिखता है, दिख सकता है। इस शांत और सहज अवस्था में अपने अंतर्मन से ईश्वर को धन्यवाद दें। सारे विश्व के कल्याण एवं शांति के लिए मन में सोचें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। ब्रह्म अर्पणमस्तु। अब फिर से अपने उंगलियों को मूवमेंट करिए, पैरों को मूवमेंट करिए और दोनों पैरों को पास लेकर आ जाइए। करवट लीजिए एक साइड और ऊपर आकर बैठ जाइए। तो आज की प्रमुख 4 बातों को याद रखिए। भूमि को प्रणाम करिए और फिर पामिंग करिए।
तो पहली बात है सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ड्स, अपने आप से क्या शब्द कहते हैं। दूसरा, दूसरों के नेगेटिव ओपिनियंस को पर्सनल मत लीजिए। तीसरा, अज्यूम मत करिए, बात करिए। और चौथा, कर्म और विकर्म को मिलाकर अपना कर्म करिए। फिर जो काम करेंगे उसमें आत्मसंतुष्टि पूरी होगी। आपने अपने आप को इतना अमूल्य समय दिया, अपने आप को स्वस्थ बनाया शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार।